आपकी प्रेगनेंसी का 10 ईयर कंप्लीट होते ही आपका डॉक्टर से पहला सवाल कि क्या मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन। तो क्या नॉर्मल डिलीवरी है और सिजेरियन डिलीवरी एबनॉर्मल डिलीवरी है, और कौन सी कंडीशंस में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी और कौन सी में सिजेरियन, आज इसी के बारे में बात करेंगे। आई एम डॉक्टर कंचन मलिक, वुमेन डिजीज स्पेशलिस्ट एंड डायरेक्टर मंगलम हॉस्पिटल मेरठ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये नॉर्मल और एबनॉर्मल डिलीवरीज नहीं है, दोनों ही बर्थ हैं और रूट्स अलग हैं। अगर हम जिसको नॉर्मल डिलीवरी बोलते हैं वो वेजाइनल रूट से बर्थ होता है, और जो सिजेरियन है उसका बर्थ एब्डोमिनल रूट से होता है। तो दोनों ही डिलीवरीज नॉर्मल कहेंगे, सिर्फ रूट अलग हैं। देखिए, जिस तरीके से अगर आपको कहीं पर ट्रैफिक जैम मिलता है तो आप अपना रूट चेंज कर लेते हैं, आपका नेविगेशन रीरूट कर देता है। इसी तरीके से अगर आपको ऐसा लगता है कि योनि के मार्ग से आपका बच्चा नहीं आ सकता तो आपके डॉक्टर्स रूट चेंज करके सिजेरियन डिलीवरी करते हैं। तो दोनों ही डिलीवरीज, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए कि सिजेरियन एबनॉर्मल डिलीवरी है। अब कौन सी कंडीशंस में आपकी नॉर्मल डिलीवरी होनी संभव है और कौन सी कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी या वेजाइनल बर्थ हम नहीं करा सकते। जब आपका 10 ईयर कंप्लीट हो जाता है और आपको लेबर पेन्स स्टार्ट हो जाते हैं और लेबर पेन्स ग्रेजुअली बढ़ते रहते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, बच्चा नीचे आने लगता है और गर्भाशय का मुंह खुलने लगता है, और ये सब प्रोग्रेस बिल्कुल सही हो रही है, आपके सही टाइम के पेन्स हो रहे हैं, बच्चा सही से नीचे आ रहा है और बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है, और डॉक्टर्स को ऐसा महसूस होता है कि प्रोग्रेस बिल्कुल नॉर्मल हो रही है, तो आप बिल्कुल वेजाइनल बर्थ के लिए तैयार हैं और वेजाइनल बर्थ ही होना चाहिए। हर डॉक्टर यही चाहता है कि आपका वेजाइनल बर्थ हो, पर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें वेजाइनल बर्थ संभव नहीं होता। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो कि इलेक्टिव होती हैं और कुछ इमरजेंसी हो जाती है जिसमें आपको अपना रूट चेंज करके सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। तो कौन से इंडिकेशंस ऐसे हैं जो कि इलेक्टिव होते हैं, जिनमें आपको पता ही है कि वेजाइनल बर्थ नहीं होगा। इनमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज है जिनमें अगर योनि का रास्ता बहुत छोटा है या बच्चे का साइज़ बड़ा है और हमें ये महसूस होता है कि ये बच्चा इस रास्ते से नहीं आ पाएगा। इसको सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसको सीपीडी कहते हैं। इसमें हमें पता चल जाता है पहले से ही एसेस करके कि बच्चा इस रास्ते से नहीं आ पाएगा, तो ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को लेबर में नहीं जाने देते। दूसरी कंडीशन होती है जिसमें प्लेसेंटा, जो कि अमलनाल का भाग होता है जहाँ से बच्चे को ब्लड सप्लाई मिलती है, वो कभी कभी अपनी जगह पे ना आके बच्चेदानी के मुंह पे आ जाता है। तो ऐसे में अगर लेबर पेन स्टार्ट होते हैं तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने का डर रहता है, इसलिए ऐसी कंडीशन में भी आप टाइमली सिजेरियन कर देते हैं और पेशेंट को वेजाइनल बर्थ के लिए नहीं जाने देते। कभी कभी प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाता है जिसमें ब्लीडिंग होने का डर रहता है, ऐसे में भी आपको इलेक्टिव सिजेरियन प्लान करना चाहिए। और कंडीशंस होती हैं जिसमें बच्चे की पोजीशन नॉर्मल नहीं होती। नॉर्मल बच्चे में बच्चे की पोजीशन हेड डाउन होती है, बच्चे का सर नीचे होता है, पर अगर बच्चा आड़ा है, जैसे कि ट्रांसवर्स या पैरों से आ रहा है या ओब्लिक है, इसमें भी आपको सिजेरियन ही प्लान करना चाहिए। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आपकी मटर्नल और फीटल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज्ड होती है, जिनमें कि अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, उसमें भी आप सिजेरियन प्लान करते हैं, या बच्चे में माँ से अगर खून का दौरा पूरा नहीं हो रहा या एब्सेंट हो रहा है और आपका कलर डॉपलर ये बताता है कि आपके बच्चे में खून का दौरा पूरा नहीं हो रहा और बच्चे की ग्रोथ पूरी नहीं हो रही, जिसे IUGR कहते हैं, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, ऐसे में भी आपको सिजेरियन प्लान करना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे में ऑलरेडी ही कॉम्प्रोमाइज्ड स्थिति है, ऐसे में अगर आप उसको पेन्स का बर्डन दे देंगे तो बच्चा उन पेन्स को सहन नहीं कर पाएगा। फिर
अगर एमनियोटिक फ्लूइड जो कि एक पानी होता है, बच्चा जिसके चारों तरफ रहता है, अगर उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है तो भी फीटल जियोपार्डी हो जाती है और ऐसे में भी आप बच्चे को सुरक्षित स्थिति में लाने के लिए सिजेरियन प्लान करते हैं। तो ये तो कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपको पहले से ही पता चल जाता है कि आपको सिजेरियन ही करना है और आप पेशेंट को उसी हिसाब से काउंसल करके बता देते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी होने में एक रिस्क है और आपको सिजेरियन प्लान करना चाहिए। कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिनमें आपका मरीज़ आराम से लेबर में जा रहा है और हमें ऐसा महसूस होता है कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, पर अगर बच्चा माँ के पेट में ही पू कर देता है, जिसे मेकोनियम कहते हैं, ऐसे में भी आपको इमीडिएटली सिजेरियन करना पड़ता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि बच्चा अंदर डिस्ट्रेस में है या बच्चे की धड़कन एकदम अगर खराब होने लगती है तो भी हमें सिजेरियन करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर मरीज़ को पेन्स आ रहे हैं और बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा या बच्चे का सर नीचे नहीं आ रहा और लेबर बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गई है और मैटरनल एग्जॉशन हो रहा है, उसमें भी सिजेरियन करना पड़ सकता है। और ये सब इंडिकेशंस एक इमरजेंसी सिजेरियन के हैं। आपको उस समय पे पेशेंट को बहुत अच्छे से काउंसल करना पड़ता है कि ये मैटरनल और फीटल हेल्थ के लिए आप सिजेरियन कर रहे हैं और इसलिए सिजेरियन बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको कभी भी ये देख के कि वेजाइनल बर्थ में बहुत ज़्यादा पेन होता है आप सिजेरियन प्लान करें या सिजेरियन को ऑप्ट करें, ये एक गलत चीज़ है, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें अब उपलब्ध हैं। अगर आप पेन्स को सहन नहीं कर सकते या आपको एक फियर है पेन्स का, तो आप एपिड्यूरल एनाल्जेसिया ले सकते हैं। बट अगर सारे आपके अदर पैरामीटर्स बिल्कुल नॉर्मल हैं और आपके डॉक्टर आपको ये बोल रहे हैं कि आप वेजाइनल बर्थ कर सकते हैं, तो सिर्फ पेन्स के डर से आप सिजेरियन ऑप्ट ना करें। ये एक सिजेरियन का इंडिकेशन बिल्कुल नहीं है। आपको अपनी बॉडी पे ट्रस्ट करना चाहिए, अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करिए और एक लेबर को बिल्कुल फियरलेस होके आप अपने बच्चे का बर्थिंग कीजिए। And always remember, birthing is a happy process. Never be tense during your pregnancy and delivery. It's a miraculous event in your life. Thank you very much. And if you like this video, please do like, subscribe and share.